ॐ शिवनाम तरिप्राप्यं संसाराब्धिं तरन्ति ते संसारमूलपापानि तानि नश्यन्त संशयम् संसारमूलभूतानां पातकानां महामुनये शिवनाम कुठारेण विनाशयो जायते ध्रुवम्। ॐ नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। मित्रों, हम सभी ने अभी तक श्री शिव महापुराण की द्वितीय संहिता रुद्र संहिता का जो प्रथम खंड चल रहा है, सृष्टि खंड, उसके 16वें अध्याय तक की कथा के बारे में जान लिया। अब इस सृष्टि खंड में 4 अध्याय और बचे हैं, यानी कि कुल मिलाकर इसमें 20 अध्याय हैं। तो अब 4 और बचे हैं, इनको आज हम लोग करेंगे और फिर कल से हम रुद्र संहिता का जो द्वितीय खंड है, सती खंड, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। और इसी रुद्र संहिता में पूरे 5 खंड है, जिनमें से एक तो आज कंप्लीट हो जाएगा। अब कल से द्वितीय खंड आरंभ होगा। चलते हैं कथा की ओर। आपको याद होगा कि कल हमने आपको बताया था कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर के 2 भाग करके स्वयंभू मनु और माता शत्रुपा को उत्पन्न किया, जिनकी हम सभी संतान कहलाते हैं। उनकी इस सारे संसार में, इस सृष्टि में जितने भी प्राणी मात्र हैं, सब उन्हीं की संतान कहे जाते हैं। मित्रों, ये सारी कथा ब्रह्मा जी ने सुना दी देवर्षि नारद जी को। नारद जी बहुत प्रसन्न हो गए और जब प्रसन्न हो गए तो नारद जी ने कहा, पिताजी अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जैसा कि आपने मुझे बताया था कि भगवान श्री शिव कैलाश पर गए, तो मैं जानना चाहता हूँ कि भगवान शिव शंकर कैलाश पर कब गए, आप मुझे बताइए। और कैलाश पर जाकर उनकी मित्रता किस प्रकार से कुबेर से हुई, या कैलाश पर जाने से पहले कैसे हुई, आप मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। सूत जी महाराज ने सौनक ऋषियों से कहा, सौनक ऋषियों, देवर्षि नारद जी ने प्रश्न कर लिया ब्रह्मा जी से कि कैलाश पर कब हो गए बाबा भोलेनाथ, और कुबेर से मित्रता कैसे हुई। और जब ये प्रश्न किया तो ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ हाँ नारद, मैं तुम्हें बताता हूँ, चिंता न करो। कहने लगे कि इस बात के पीछे कथा है, तुम कथा को बड़ी ध्यान से सुनना, तुम्हें समझ आ जाएगा कि किस प्रकार कुबेर से मित्रता हुई और किस प्रकार बाबा भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर गए। तो सुनो, मैं बताता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक बार पता है क्या हुआ था कि काम्पिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण बहुत सदाचारी, वो नाम से भी गुणवान था और कर्म से भी बहुत गुणी था। यज्ञदत्त था उसका नाम। श्रेष्ठ ब्राह्मण था, सदाचारी था, सबका भला किया करता था, हर एक की सहायता करता था, ऐसा था वो ब्राह्मण। लेकिन उसका एक बेटा भी था। उसके बेटे का नाम था गुणनिधि। बाप तो बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन बेटा बड़ा दुष्ट है। नाम है गुणनिधि, पर एक भी गुण उसके अंदर नहीं है। वो जुआरी था, वो दुराचारी था, बुरे कर्म करने वाला था, ऐसा था वो गुणनिधि। यज्ञदत्त ब्राह्मण ने अपने पुत्र को बहुत समझाया, बेटा ऐसा नहीं करते हैं, गलत काम नहीं करते हैं, जुआ नहीं खेलते, दुराचार नहीं करते। लेकिन गुणनिधि पर अपने पिता की बात का कोई असर नहीं हुआ। वो रोज आए दिन बुरे बुरे काम करता, रोज बुरा काम करता। अब यज्ञदत्त ब्राह्मण ये देख कर बड़े परेशान हो गए। अंत में उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया, बाहर जाओ यहाँ से, तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम ब्राह्मणों के नाम पर कलंक हो, निकलो यहाँ से। अपने पुत्र को बाहर निकाल दिया। मित्रों, ऐसा ही करना चाहिए। आप पुत्र का पालन पोषण कर रहे हो तो तब तक ही करो जब तक वो अपने हाथ पैरों से करने लायक नहीं हो जाता। जब हो जाए तो उसे मुक्त करो, उसे अपने बल पर जीने का अधिकार दो, उसे जीने दो अपने आप। क्योंकि यदि आप उसके बड़े होने पर भी उसका साथ हमेशा देते रहोगे, उसको अपने हाथ पैरों से मेहनत करके खिलाते रहोगे, तो उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास कभी नहीं होगा। और फिर जो गलत हो जाए तो उसका तो त्याग करना ही उचित है। खूब समझाओ, समझे तो ठीक, न समझे तो त्याग करो, जाने दो फिर उसे, वो तभी शायद समझे।
यज्ञदत्त ब्राह्मण ने निकाल दिया अपने पुत्र को घर से बाहर, वो निकल गया। और जब यहाँ से वहां घूमने लगा तो उसे बड़ी जोर की भूख लगी। कई दिन हो गए भटकते भटकते, कुछ मिल नहीं रहा था। और भूख इतनी लगी कि वो शिव मंदिर में घुस गया। और जैसे शिव मंदिर में उसने प्रवेश किया तो वहां देखा कि वहां मिठाई रखी हुई थी, नैवेद्य रखा हुआ था। लेकिन नैवेद्य था पर उठा नहीं पा रहा था, क्योंकि वहां बहुत सारे पुजारी लोग थे, वहां ब्राह्मण लोग बैठे हुए थे। वो चुपचाप ताकने लगा उस नैवेद्य को कि उठाऊं तो उठाऊं कैसे। अब रात हो गई, अंधेरा हो गया, लेकिन वो फिर भी नहीं उठा पाया। अब क्या करे? उसने देखा कि अंधेरा हो गया, अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा, सब ब्राह्मण लोग तो चले गए, लेकिन मैं नैवेद्य कैसे उठाऊं, क्योंकि ब्राह्मणों ने उठाकर उस नैवेद्य को अलग भी रख दिया है, क्या करूं मैं। तो उसने क्या किया कि जिस शर्ट को, जिस कपड़े को वो पहन रखा था उसने वही कपड़ा उतारा और उतार कर जला दिया। और जैसे ही जलाया तो उससे उजाला हो गया शिव जी के मंदिर में। और जब शिव मंदिर में उजाला हो गया तो उसे नैवेद्य नजर आ गया। उसने नैवेद्य को उठाने का प्रयास किया, तभी इतने में ही वो पकड़ा गया। और जैसे ही पकड़ा गया तो उसे प्राणदंड मिला, उसे प्राणदंड मिला। और जब प्राणदंड मिल गया ना तो उसे मार दिया गया, वो मर गया। और जैसे ही वो मरा, क्योंकि उसने बहुत कुकर्म किए थे, बुरे कर्म किए थे, इसलिए यम के दूत उसे बांधकर ले गए। लेकिन देखिए भगवान शिव ने क्या किया। यम के दूत तो उसे बांधकर ले गए, लेकिन भगवान शिव ने देखा कि इस व्यक्ति ने मेरे मन में दीपदान किया है, इसने मेरे अंधेरे मंदिर में दीपक जलाया है, आग जलाई है और उजाला किया है, इसलिए मुझे इसको यमराज के बंधन से दूर करना चाहिए, छुड़ाना चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ ने अपने पार्षदों को भेज दिया, जाओ जाकर उसे बुला कर लाओ। अब वो शिवगण, वो पार्षद वहां से चले गए और जाकर के उस गुण निधि को, जो यम के दूतों के पास था, जो बंधा हुआ था वहां, उसे पकड़ ले आए। और जब पकड़ लाए तो शिवलोक में जाते ही उस गुण निधि की बुद्धि शुद्ध हो गई, वो तत्काल ही शुद्ध हो गया उसका हृदय। और जब शुद्ध हो गया तो वो वहीं भगवान शिव की सेवा में लग गया। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी से कहा, नारद देखो भगवान शिव कैसी कृपा करते हैं कि जिस गुण निधि में अनेकों अवगुण भरे हुए थे, भगवान ने उसे अपना दास बना लिया। और आगे चल के अगले जन्म में वही गुण निधि एक राजा का पुत्र हुआ। कलिंग देश में एक राजा रहा करता था, उसका नाम था अरिंदम। तो कलिंग राज जो थे ना, अरिंदम जो थे, उनका एक बेटा था जिसका नाम था दम। ये दम कोई और नहीं, ये वही गुण निधि है जो यज्ञदत्त का बेटा था। अब यही यज्ञदत्त का बेटा गुण निधि राजा अरिंदम के यहाँ उसका पुत्र बनकर, दम बनकर पैदा हुआ। और जब ये दम बनकर पैदा हुआ तो अपने पिता के साथ राज्य का सिंहासन संभालने लगा, हर तरह की बात समझने लगा। एक समय ऐसा आया कि राजा अरिंदम तो स्वर्ग से धार गए, परलोक गमन हो गया उनका। लेकिन जो उनका बेटा था ना दम, अब वो राजगद्दी का मालिक बना, सिंहासन पर बैठा। और जैसे सिंहासन पर बैठा तो इसे सारी बात ध्यान थी कि मैंने कुछ ऐसा किया था पिछले जन्म में जिसकी वजह से मुझे परेशानी झेलनी पड़ी, लेकिन अंत में भगवान श्री शिव ने मुझ पर कृपा की और मैंने इस प्रकार का अच्छा जन्म पाया। अब मुझे पुनः भगवान शिव को प्राप्त करना है, मुझे पुनः कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करना है। दम ने क्या किया? दम राजा तो बन ही गया था। दम ने अपने पूरे राज्य में कह दिया, सबसे कह दिया, सब ब्राह्मणों से कह दिया, ये कह दिया कि आप सब जाओ और जाकर शिव मंदिर में दीपदान करो। शिव जी के जितने मंदिर हैं, किसी भी मंदिर में अंधेरा नहीं होना चाहिए, ना दिन में ना रात में, हर वक्त दीपक जलने चाहिए। उसने अपने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि जाओ हर कोई दीपक जलाओ, और दीपदान करना अनिवार्य कर दिया। और जब अनिवार्य कर दिया तो जितने भी ग्राम के अध्यक्ष थे सब पास भी आते थे कि हमारे पास यदि कोई सामग्री नहीं है, तेल नहीं है, बाती नहीं, तो हम क्या करें। राजा ने कहा जो चाहिए सो लेना मुझसे, लेकिन दीपदान करो, भगवान शिव के मंदिर में अंधेरा नहीं होना चाहिए। अब राजा की ये बात सबने मानी। राजा ने अनेकों वर्षों तक, उस दम ने अनेकों वर्षों तक ये दीपदान कराया और अंत में उसका समय पूरा हुआ। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो गए कि इसने तो अपने जीवन पर्यंत मेरे मंदिर में दीपदान कराया है, तो इसको तो अब अच्छा अवसर
मिलना चाहिए, इसको तो अब अच्छा जीवन मिलना चाहिए। भगवान शिव की कृपा से क्या हुआ नारद कि वो जो दम था ना, वो दम अलकापुरी का स्वामी हो गया। अगला जन्म में अलकापुरी का वो स्वामी बन गया। नारद जी ने कहा अलकापुरी के स्वामी तो कुबेर थे, फिर ये कैसे बन गया? अब ये सुनकर ब्रह्मा जी बहुत मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा कर कहने लगे, नारद मेरे भोलेनाथ बहुत सीधे हैं, बहुत सीधे हैं। अरे ये तो यज्ञदत्त का पुत्र गुणनिधि था, जो सबसे ज्यादा बुरा था, बुरे कर्म करने वाला था, लेकिन ये भगवान शिव की कृपा से ही शिवालय में गया, पर वहां भी ये नैवेद्य चुराने गया था, पकड़ा गया। स्वार्थ के वश होकर नैवेद्य चुराने लगा और पकड़ा गया। लेकिन पकड़े जाने से पहले इसने अपना वस्त्र उतार कर जो दीपक बनाया, उसकी बत्ती जलाई, इससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो गए। इसने शिवलिंग के ऊपर का अंधेरा दूर कर दिया। केवल एक सत्कर्म करने की वजह से ही ये कलिंग देश का राजा भी बन गया, और उसी सत्कर्म की वजह से ही इसने इस जन्म में बहुत सारे दीपदान किए, और जिसकी वजह से अब ये अलकापुरी का राजा बन गया। और देखो अब मैं तुम्हें आगे की बात बताता हूं। ये जो अलकापुरी के राजा ना कुबेर हुए कैसे, मैं तुम्हें बताता हूं। नारद जी ने कहा पहले तो आप मुझे ये बताइए कि कुबेर एक अलग सा नाम है, तो कुबेर का नाम कुबेर कैसे पड़ा? कुछ और भी बात थी क्या इसके पीछे? पिताजी आप बताइए। नारद जी की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद पहले के पद्मकल्प की बात है, पहले के पद्मकल्प की बात है। मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलत्स्य से विश्रवा का जन्म हुआ था। हमने आपको बताया था ना कि ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए थे जिनका नाम था पुलत्स्य। ब्रह्मा जी ने अपने उदान वायु से पुलत्स्य ऋषि को पैदा किया था। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे पुत्र वो पुलत्स्य का ही पुत्र था विश्रवा। वो दोनों ही बहुत श्रेष्ठ थे। तो वो जो पुलत्स्य के विश्रवा हुए, विश्रवा का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था वैश्रवण। वैश्रवण भी बड़ा श्रेष्ठ था। ये वैश्रवण कोई और नहीं, ये कुबेर ही है जो अलकापुरी के स्वामी कहलाए। मैं तुम्हें बताता हूं कि सारी कथा हुई कैसे थी। ये वैश्रवण किस प्रकार से कुबेर कहलाए, इसके पीछे लीला क्या रची गई, मैं बताता हूं। जैसा कि तुम्हें याद होगा कि वो राजा दम दीपों का दान करता था, इस वजह से वो अलकापुरी का स्वामी हो गया, और उसने अलकापुरी का खूब भोग भी किया। अब ये जो कथा है ना, ये मेघवाहन कल्प की कथा है। अब मेघवाहन कल्प आरंभ होता है। देखो ये यज्ञदत्त का पुत्र आज कुबेर के रूप में बहुत श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर रहा है। हुआ क्या कि जब ये वैश्रवण विश्रवा के द्वारा उत्पन्न हुआ, तो वैश्रवण को सारी बात याद थी कि मैंने भगवान के मंदिर में दीपदान किया था, जिसकी वजह से आज मैं अलकापुरी का उपभोग कर रहा हूं। अब ये सब बात तो याद थी, पर अभी वैश्रवण का मन भरा नहीं था पूरी तरह से कि वो दीपदान न करे। वो अब भी यही चाहता था कि पहले दीपदान किया, इतनी सुंदर गति मिल गई मुझे उसकी वजह से, लेकिन अब मैं ऐसी तपस्या करूंगा कि मुझे सीधे भगवान शिव ही मिल जाएं। अब वैश्रवण ने क्या किया? बहुत वर्षों तक तपस्या की। वो काशिकापुरी में गया और काशिकापुरी में जाकर अपना चित्त पूरी तरह से भगवान के ध्यान में लगा दिया। उसने 11 रुद्रों का उद्बोधन किया, भगवान का ध्यान किया, और अनेकों वर्षों तक चिन्मय होकर पूरी तरह ध्यान लगाकर बैठ गया वो भगवान की तपस्या में। और जब बहुत वर्ष हो गया उसे तपस्या करते करते, बहुत वर्ष हो गया, और उसका पूरा शरीर जर्जर हो गया, उसमें हड्डी हड्डी दिखने लगी, पूरा शरीर उसका सिकुड़ गया। जब इतना समय हो गया, अस्थि पंजर हो गई, मात्र उसके चर्म मात्र रह गया उसका शरीर, अंदर कुछ भी मांस नहीं रहा, तो भगवान ने देखा कि इसका शरीर तो पूरा जर्जर हो गया, 10,000 वर्षों तक इसने तपस्या कर ली। अब ऐसा करना चाहिए कि हमें इसके पास जाकर इसको वरदान देना चाहिए। भगवान शिव ने इतना सोचा उस वैश्रवण को देखकर, और तभी भगवान शिव माता शक्ति के साथ वहां पर आ गए। अच्छा, ये शिव और शक्ति वही है
जो सबसे पहले संसार में थे, एक ज्योति स्वरूपा, और उसी ज्योति ने दूसरी ज्योति को प्रकट किया था ना, शिव और शिवा, ये वही है, ये रुद्र नहीं है, ये शिव और शिवा है। रुद्र तो शिव के बहुत अलग रूप हैं, अलग क्या है तो वो एक ही, लेकिन उनके अंश हैं रुद्र, और शिव परमात्मा है, शिव सबसे बड़े हैं। तो शिव और शिवा आए वहां पर, और शिव और शिवा जैसे ही आए, उन्होंने देखा कि वैष्णव ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, जर्जर अवस्था है उसके शरीर की। अब तो भगवान ने कहा, वैष्णव नेत्र खोलो, क्या मांगना है मांगो, बोलो। जैसे ही ये कहा तो वैष्णव ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि बहुत उजाला है सामने, बहुत प्रकाश है, लेकिन वो देख नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा कि ये प्रकाश कहां से आ रहा है, कौन है, कौन सामने खड़ा है। अब वैष्णव ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, प्रभु मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास दिव्य दृष्टि नहीं है और मेरे इतना साहस भी नहीं है कि मैं आपको पूरी तरह देख पाऊं, मेरी क्षमता नहीं है इतनी, इसलिए प्रभु कृपा कीजिए और आप मुझे ऐसी दृष्टि दीजिए जिससे मैं आपके चरणार बिंदों के दर्शन कर सकूं, मैं आपके चरणों को देख सकूं और प्रणाम कर सकूं आपको। भगवान से जब उस वैष्णव ने ये बात कही तो भगवान ने उस वैष्णव का हाथ लिया और अपने शरीर से स्पर्श करा दिया, और जैसे स्पर्श कराया भगवान ने तो इतने में ही उसको दिव्य दृष्टि मिल गई। कहते हैं कि भगवान शिव ने अपना हाथ भी उस वैष्णव के हृदय से स्पर्श किया, जिससे उसे दिव्य दृष्टि मिल गई, और जैसे उसे दिव्य दृष्टि मिली तो वो देखता ही रह गया। इतना सुंदर प्रकाश के पीछे कौन है वो समझ गया कि इतना सुंदर प्रकाश है किसका। कहते हैं मित्रों, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, नारद उस वैष्णव को दिव्य दृष्टि देने के लिए भगवान शिव ने अपने हाथ की हथेली से उसका स्पर्श किया, जिससे वो इतनी सुंदर दिव्य दृष्टि पा गया कि भगवान की सुंदर लीला को, भगवान की सुंदर छवि को देख पाया। ये मेहरबानी परमात्मा हर एक पर नहीं करते, जब कोई मन वचन और कर्म से उनका अनुरागी हो जाता है ना, तो इतनी कृपा केवल उसी को मिलती है। और जैसे उसे दिव्य दृष्टि मिली, उसने देख लिया कि सामने बहुत सुंदर परमात्मा खड़े हैं और उनके साथ एक बहुत सुंदर सी स्त्री खड़ी है। वो माता उमा को आंख फाड़ फाड़ कर देखने लगा, और जब आंख फाड़ फाड़ कर देखने लगा तो उसकी दृष्टि थोड़ी बुरी हो गई, थोड़ी क्या बहुत बुरी हो गई। वो सोचने लगा कि ये तो बाबा भोलेनाथ हैं, लेकिन इनके संग इतनी सुंदर स्त्री कहां से आई, ये सर्वांग सुंदरी है कौन। वो मन ही मन ये सोचने लगा, हे प्रभु इतनी सुंदर स्त्री कहां से आई, और इस स्त्री ने ऐसी कौन सी तपस्या कर ली जिससे ये इनकी अर्धांगिनी बन गई। वो बार बार वैष्णव यही बात सोचने लगा। अब माता उमा तो सारी बात समझ गई थी, स्त्रियों के अंदर ये कला होती है, वो समझ जाती है कि कौन व्यक्ति उन्हें किस निगाह से देख रहा है। माता उमा समझ गई, माता शक्ति समझ गई कि ये मुझे गलत तरह से देख रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। भोलेनाथ बार बार कहते हैं, अरे वैष्णवण हमारी तरफ देखो जरा, लेकिन वैष्णवण नहीं देख रहा है। वो बार बार माता की ओर निगाह गढ़ाकर देख रहा है, एक चित्त होकर देख रहा है। बहुत कुछ सोचने लगा है वो। माता बहुत क्रोध में आई, क्योंकि माता बाबा शिव के बाईं तरफ थी। वो माता शिवा भोलेनाथ के, शिव भगवान के बाईं तरफ थी, और वो वैष्णवण अपनी बाईं आंख से ही ज्यादा देख रहा था माता की ओर, बुरी निगाह से देख रहा था। तभी क्या हुआ, माता को बुरी तरह से देखने की वजह से उस वैष्णवण की बाईं आंख फूट गई। जो जैसा करता है ना उसे वैसा फल भोगना ही पड़ता है। उस वैष्णवण ने अपनी एक आंख गवा दी, आंख फूट गई, उसकी बाईं आंख फूटी, और जैसे ही फूटी अब तो वो बड़ा दुखी हो गया। भगवान शिव ने माता उमा से कहा, उमा नाराज मत हो, ये आपका पुत्र है, ये बस इतना सोच रहा है कि माता ने ऐसी कौन सी तपस्या करी जो उन्होंने शिव को प्राप्त कर लिया, इसलिए अब अपने पुत्र को क्षमा करो उमा, ये शक्ति क्षमा करो पुत्र को। ये सुनकर देवी शक्ति ने कहा, प्रभु मैंने क्या बुरा किया, इसने जो किया उसका दंड से मिल गया, लेकिन ये मेरा पुत्र है तो मैं इससे कहती हूं, अरे वैष्णवण तुम हमेशा प्रसन्न रहोगे, तुम निधियों के स्वामी हो जाओगे, तुम गुह्यकों के राजा हो जाओगे, और हमेशा प्रसन्नता तुम्हारे पास रहेगी, तुम पर बहुत संपत्ति होगी। भगवान शिव ने भी कह दिया,
हाँ, उमा जो कहती है वही सत्य होगा। और क्योंकि तुमने हमारी बहुत तरह से तपस्या की है, बहुत ध्यान से तपस्या की है, इसलिए तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं रहेगी। जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। इतने में ही कुबेर उस वैश्रवण ने कहा कि प्रभु मेरी तो ये एक आंख फूट गई है, मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? भले ही बहुत कुछ होगा लेकिन मेरी एक आंख नहीं होगी तो वो तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ये सुनकर माता शक्ति कहने लगी, अरे वैश्रवण, क्योंकि तुमने बुरा किया इसलिए तुम्हें उसका फल भोगना ही पड़ा। देखो, तुम्हारी एक आंख फूटी है, तुमने मुझ पर बुरी दृष्टि डाली है, तुमने मुझ पर बुरी दृष्टि डाली है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम उसी दृष्टि की वजह से कुबेर होगा। कुबेर का अर्थ क्या है? कुबेर। कु यानी कि कुदृष्टि, बेर यानी कि किसी मूर्ति पर या शक्ति पर या किसी आकार पर। माता ने कह दिया तुमने कु यानी कि कुदृष्टि डाली है, किस पर? एक बेर पर। बेर यानी कि मुझ पर, यानी कि एक आकार पर, यानी कि शिवा पर। और जब तुमने बुरी दृष्टि डाली है मुझ पर, इसी वजह से आज से तुम्हारा नाम कुबेर पड़ा। तुम वैष्णवण की जगह कुबेर के नाम से प्रसिद्ध होंगे। तुम इस सारे संसार में धन के देवता कहलाओगे, बहुत धन तुम्हारे पास होगा। परेशान मत होना, गोयोकों के तुम राजा होगे, निधियों के स्वामी होगे, यक्ष किन्नर अनेक राजा तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारे से मैत्री करेंगे। और जब ये बात कही तो ये सुनकर वो कुबेर प्रसन्न हो गया। मित्रों, दुनिया में कोई हो या दुनिया से बाहर भी कोई हो, हम लोग जैसा कर्म करें या कोई देवता भी जैसा कर्म करे उसे वैसा फल भोगना ही पड़ता है। लेकिन आजकल लोग सोच लेते हैं कि हमें फल देने वाला कोई नहीं और बुरे कर्म कर जाते हैं। जब बुरे कर्म करते हैं तो फल देने के लिए वो बैठा देखता ही रहता है कि फल तो मैं दूंगा, कर ले तो क्या करना है। कुबेर ने थोड़ा सा सोचा और उसे बहुत कुछ मिला। ऐसा ही हम सबको मिलता है, इसलिए जो भी करो सोच समझ के किया करो। ब्रह्मा जी ने जब ये सारी कथा बता दी कि किस प्रकार वो वैष्णवण कुबेर बना, और जब ये बात बताई तो नारद जी प्रसन्न हो गए। उधर शिव और शिवा ने कहा, कुबेर अब क्या चाहिए? कुबेर ने बाबा शिव के पैर पकड़ लिए, चरण पकड़ लिए और चरण पकड़कर कहा, प्रभु मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे आसपास ही रहें। जब मैं आपको देखना चाहूं आप मुझे नजर आ जाएं। मैं चाहता हूं। ये सुनकर भगवान शिव ने कहा, चिंता मत करो, ऐसा ही होगा। मैं अपने ही रुद्र को, अपने ही अंशावतार को तुम्हारे पास, तुम्हारी अलकापुरी के पास रखूंगा। तुम्हारी ये जो अलकापुरी है ना, जिसका राजा मैं तुम्हें बना रहा हूं। मित्रों, ये जो अलकापुरी थी, ये जानते हो कौन सी पुरी? ये वही लंकापुरी जो रावण के पास थी। भगवान शिव ने इसका निर्माण कराया था। एक बार की बात थी, भगवान शिव ने ही विश्वकर्मा जी को बुलाया और विश्वकर्मा जी को बुलाकर इस सुंदर सी पुरी का निर्माण कराया, जिसका नाम अलकापुरी रखा गया था। पूरी सोने में मढ़ी हुई थी ये पुरी। इस सोने में मढ़ी हुई पुरी को भगवान शिव ने बनवाया तो अपने लिए था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कुबेर ने मेरी बहुत गहरी तपस्या की है और कुबेर का मन इस अलकापुरी पर आ गया है, तो उन्होंने विचार किया कि मुझे इसे दे देना चाहिए। तभी भगवान श्री शिव ने वो सोने की बनी हुई अलकापुरी, जिसमें मणि माणिक के जड़े हुए थे, जो विश्वकर्मा के द्वारा बनवाई गई थी, वही सोने की अलकापुरी दे दी उस कुबेर को। कुबेर बड़ा प्रसन्न हुआ उसे लेकर, और भगवान शिव ने कह दिया कि मैं अपने अंशावतार को, अपने रुद्र को ही तुम्हारे पास रखूंगा। तभी भगवान शिव ने वहीं उसके पास ही कैलाश पर्वत पर अपना स्थान बना लिया और अपने रुद्र को वहां भेज दिया। और जब भेज दिया भगवान रुद्र को वहां, तो वही रुद्र जो शिव के ही अवतारी हैं, वो वहीं रहने लगे। उनकी मित्रता वहीं पर कुबेर से हुई और कुबेर और रुद्र अब मित्र बनकर वहां रहते हैं। जब भी कुबेर शिव का ध्यान करते हैं तो रुद्र उनके पास होते हैं। मित्रों, इस प्रकार की कथा आपने समझी आज, और ये अध्याय 16 से अध्याय 20 तक की कथा हुई। आज सृष्टि खंड संपूर्ण हुआ और अब जो अगली कथा होगी वो रुद्र संहिता के द्वितीय खंड यानी कि सती खंड की कथा होगी।
मित्रों, शिव महापुराण में बहुत प्यारी प्यारी सी कथाएं हैं, लेकिन प्यारी हैं ये जब आप इनको ध्यान से सुनते हैं। इसलिए आपको इन कथाओं को ध्यान से ही समझना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार प्रभु ने मित्रता की और किस प्रकार वो वैश्रवण कुबेर बने। आज की कथा को यही रोकते हैं। अब अगली वीडियो में कथा बताएंगे हम आपको। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, राधे राधे। और वीडियो को सपोर्ट करिएगा, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। राधे राधे, ओम नमः शिवाय।